आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है आदत और स्वभाव में अंतर। देखिए, प्रथम दृष्टिकोण में तो इन दो शब्दों में कोई विशेष अंतर नहीं है, लेकिन सूक्ष्म दृष्टिकोण से इनमें बहुत अधिक अंतर पाया जाता है। और दूसरी विशेष बात, क्योंकि आज हमने देखी आदत और स्वभाव को दोनों को ही सफेद रंग से दर्शाया है, तो इसका अभिप्राय क्या है कि हम सभी भाई बहनों को अपने मिले हुए जीवन में अपनी अच्छी आदतें ही डालनी चाहिए, क्योंकि आदतें ही आगे चलते चलते ये स्वभाव बन जाती हैं। स्वभाव से फिर धीरे धीरे ये संस्कार का रूप धारण कर लेती है। देखिए, ये सभी स्थितियां आपके हमारे तीन शरीरों से संबंध रखती हैं: स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। क्योंकि ये किसी भाई बंधु ने कोई एक साधारण प्रश्न रखा था, क्योंकि ये प्रश्न का उत्तर तो हम बहुतों बार दे चुके हैं, लेकिन फिर भी ये प्रश्न अपने आप में ही ये एक महत्वपूर्ण स्थिति है। क्योंकि हम सभी भाई बहन देखिए अपने मिले हुए जीवन में प्रकृति के जिस गुण विशेष का हम संग अधिक करते हैं, उस संग विशेष का ही रंग आपके हमारे अंतःकरण में पड़ता है। देखिए, स्थूल शरीर एक आरंभिक स्थिति है। अक्सर एक साधारण मनुष्य अपने स्थूल शरीर को ही अधिक महत्व देता है। जब मनुष्य स्थूल शरीर को अधिक महत्व देता है, तो इसका अभिप्राय क्या है कि मनुष्य का बड़े भविष्य के प्रति कहो, अंतःकरण के प्रति कहो, या एक सत्वगुण की स्थिति उसकी मजबूत हो नहीं पाती। क्योंकि जब हम स्थूल शरीर को अधिक महत्व दे रहे हैं, तो इसका अभिप्राय क्या है कि आपका हमारा स्थूल शरीर तो देखिए स्वभाव से ही तामसी है। ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश का बन है। और इसके जो सूक्ष्म भूत हैं वो आपके मेरे भोग विषय हैं: गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द। इसका अभिप्राय इतना ही लिया जाना चाहिए कि जब जब मनुष्य अपने स्थूल शरीर को अन्य शरीरों की तुलना में अधिक महत्व देने लगता है, तो इसका अभिप्राय है कि उसकी प्रकृति के विषय भोगों में अधिक रुचि है। विषय भोगों में अधिक रुचि का कारण क्या है कि उसको रजोगुण के प्रति एक विशेष आकर्षण अच्छा लगता है, और सत्संग की बातें, सतोगुण की स्थितियां उसको सपेश दृष्टिकोण से उतनी अच्छी लगती नहीं। देखिए, ये बहुत ही स्पष्ट संदेश है। अक्सर मैं तो अपनी चर्चाओं में बार बार कहता रहता हूँ कि सत्संग करो, सत्संग करो, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर साधना करो, परमात्मा का ध्यान लगाओ, शास्त्रों का स्वाध्याय करो। ये सभी स्थितियाँ आपके हमारे जीवन को एक व्यवस्थित करते हैं, संतुलित रखते हैं, अनुशासित रखते हैं। और जब जब मनुष्य का जीवन अनुशासित रहता है, संतुलित रहता है, तो इसका अभिप्राय है कि उसमें सात्विक स्थिति मजबूत बनने लगती है। देखिए, कारण शरीर में जैसी जैसी स्थितियां हम बना लेते हैं, फिर वैसी वैसी स्थितियां ही आपके हमारा एक बड़ा भविष्य का निर्धारण करती है। अक्सर हम बार बार कहते रहते हैं कि सत्संग की गैर मौजूदगी में कुसंग सहज ही होने लगता है। या दूसरे सरल शब्दों में आप यूं भी समझ सकते हो कि कुसंग जीवन में अपने आप ही होता है, जबकि सत्संग के लिए आपको हमें प्रयास करना होता है। ये बहुत ही साधारण स्थितियां होते हुए भी ये आपके हमारी जीवन की एक दिशा को निर्धारित करते हैं कि मनुष्य परमात्मा की ओर चलना पसंद करता है या संसार की ओर चलना पसंद करता है। क्योंकि आज कल युग का वातावरण है। अक्सर एक साधारण मनुष्य की विषय भोगों में अधिक रुचि देखी जाती है, या यूं को कि एक साधारण मनुष्य की संसार की प्रति अधिक आकर्षण कहो, लोलुपता कहो, सहज ही बनी रहती। इसीलिए तो बार बार कहा गया, यदि मनुष्य अपने जीवन में सत्संग नहीं करता, तो फिर उसके जीवन में कब कितने स्तर पर पशु वृत्तियां पनपने लगती है। देखिए, यहाँ पशु वृत्तियों का अभिप्राय तामसी स्थितियों से है।
आज संसार में देखिए लोग मांसाहार भोजन के सेवन को एक विशेष महत्व देते हैं और कहीं भी उस मांसाहार भोजन के लेते समय उनको किसी भी प्रकार की कोई लज्जा महसूस नहीं होती, कोई पश्चाताप नहीं होता। और संसार में भी देखिए अधिकांश देशों में तो मांसाहार भोजन लेने पे भी किसी भी प्रकार का कोई अपराध नहीं माना जाता, जबकि शास्त्रों में तो बार बार कहा गया ये एक निषेध कर्म है, पाप कर्म है। क्योंकि शास्त्रों में किसी भी जीव को, चाहे वो मनुष्य हो चाहे अन्य कोई भी जीव हो, चाहे नीचे की जोनियों के देखिए 80 लाख प्रकार के जीव ही क्यों ना हो, सब में आत्मा है। अब आपको हमें कोई देखिए कोई हल्का सा भी कोई थप्पड़ मार दे तो आपको हमें कितनी खिन्नता होती है, क्रोध आता है। और अक्सर हम देखिए मेट्रो में या बस में या कहीं भी हम यात्रा करते हुए यदि किसी अन्य मनुष्य के साथ स्थूल शरीर के स्तर पर भी कोई हल्का सा छू भी जाते हैं तो अक्सर हम खेद प्रकट करते हैं, सॉरी बोलते हैं। लेकिन अपने व्यवहार में, अपने विषय भोगों की स्थितियों में मनुष्य पशु पक्षियों की हत्या केवल अपने जीविका के स्वाद के लिए करने से रुकता नहीं। देखिए भले ही मांसाहार भोजन का सेवन करने वाले प्रत्यक्ष रूप से पशु पक्षियों की हत्या ना भी करते हो, लेकिन मेरा ऐसा एक व्यक्तिगत मानना कि खाने वाले का कर्माशय पाप कर्मों का अधिक तेजी से बढ़ता है, मारने वाले का भी बनता है, पकाने वाले का भी बनता है, वितरण करने वाले का भी बनता है। देखिए ये सभी सूक्ष्म स्थितियां कहीं भी शास्त्रों में प्रत्यक्ष रूप से पढ़ने में नहीं आती, लेकिन इन सभी स्थितियों के कुछ ना कुछ भावार्थ है। इसीलिए बार बार कहा गया है कि मनुष्य जोनि स्वभाव से तो रजोगुनी है। इसलिए यदि मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में सत्संग नहीं करता, सतोगुण का दामन पकड़ता नहीं है, या यूं को कि अपने जीवन को व्यवस्थित नहीं करता, इसलिए तो भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में अर्जुन के रथ के जो 5 घोड़े हैं उनको 5 भोग्य विषयों से दर्शाया है। देखिए ये 5 घोड़े अलग अलग कई संदेश देते हैं। ये 5 ज्ञानेंद्रियां भी हैं, 5 कर्मेंद्रियां भी आप ले सकते हो। स्थूल शरीर के स्तर पर जो आपके बारे जो 5 तत्व हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश भी ले सकते हो। यानी कि ये 5 की जो एक स्थितियां हैं, इनको आप चाहे स्थूल शरीर के स्तर पर लो, चाहे आप एक सूक्ष्म भोग विषयों से आप ले सकते हो, 5 ज्ञानेंद्रियों से भी ले सकते हो, 5 ज्ञानेंद्रियों के साथ साथ 5 कर्मेंद्रियों से भी ले सकते हो। यानी कि कुल मिलाकर इन 5 घोड़ों का एक मुख्य उद्देश्य तो देखिए विषय भोगों से ही लिया जाए। इसीलिए तो भगवान श्री कृष्ण जी ने उन 5 घोड़ों की लगाम जो कि मन से एक परिभाषित की जाती है उसको अपने हाथ में रखा। इसका अभिप्राय ये है, इसका ज्ञान उपदेश यही एक शिक्षा देता है कि हमें गुरु की आज्ञा में रहना है, हमें शास्त्रों के अनुसार अपनी दिनचर्या एक व्यवस्थित रखनी है ताकि परमात्मा की सम्मुखता बने। क्योंकि परमात्मा तो देखिए विशुद्ध सत्व गुणी सत्ता है, और यदि मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में ये जो सत्वगुण का संग ही नहीं करता, सत्संग नहीं करता, इसीलिए तो शास्त्रों में बार बार कहा जाता है सत्वगुण की प्रशंसा करो और रजोगुण के प्रति उदासीन रहो। ये उदासीन का अभिप्राय उपेक्षा करने से। और यदि हम रजोगुण को बढ़ चढ़ के प्राप्त करना चाहते हैं और रजोगुण के विषय भोगों को प्राप्त करने के लिए मनुष्य पाप कर्म करने से भी हिचकता नहीं है, यानी कि रजोगुण की प्राप्ति के लिए मनुष्य तमोगुण में गिरने से भी कोई आत्मग्लानि महसूस नहीं करता, तो फिर ऐसी स्थितियों में स्थूल शरीर के स्तर पर आदतें बिगड़ती जाती हैं। ये आदतों का बिगड़ना क्या है? ये आपके हमारे जीवन में कुसंग की स्थितियां कहो, ये विषय भोगों के प्रति जो एक अमर्यादित रुचि है, यानी कि मनुष्य की खेल तमाशे मौज मस्ती, यानी कि जो जो स्थितियां उसको स्थूल शरीर को प्रसन्न करती हैं, जबकि शास्त्रों में सही क्या है गलत क्या है इस बात के ऊपर वो एक साधारण मनुष्य कोई चिंता नहीं करता।
उसकी केवल विषय भोगों को भोगने की ही एक लोलुपता को, ये जो आज 24/7 की जो स्थितियां सारे संसार में देखने को मिलती है कि मनुष्य सातों दिन 24 घंटे अधिक से अधिक विषय भोगों को भोगना चाहता है। और वर्तमान समय में ऐसी ही स्थितियां अक्सर आपके मेरे जीवन में भी कुछ अंश तक देखने को मिलती है कि लोग रात को 10 बजे, 11 बजे, 12, 1-1 बजे तक लोग खाने पीने में मस्त हैं। सोने का कोई समय नहीं है, जागने का फिर कोई ब्रह्म मुहूर्त में उठने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। देखिए, जब हम रात को देरी तक जागते रहते हैं तो फिर ब्रह्म मुहूर्त की स्थितियों में मनुष्य उठ नहीं पाता, या दूसरे शब्दों में यूं को कि ब्रह्म मुहूर्त में उठने की उसकी कोई अंदर से रुचि भी नहीं होती, तो फिर जिज्ञासा बनने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। इसीलिए हम बार बार कहते रहते हैं कि मनुष्य को अपना सत्वगुण बढ़ाना होगा। यदि मनुष्य अपना सत्वगुण नहीं बढ़ाता तो फिर ऐसी स्थिति विशेष में उसका रजोगुण प्रधान बना रहता है, और रजोगुण और तमोगुण ये पास पास है। देखिए, शास्त्रों में कहा गया है ना, तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, और रजोगुण से 10 गुना अच्छा सत्वगुण। इसके पीछे के भावार्थ यही है कि यदि आप प्रकृति के विषय भोगों का सुख भोगना चाहते हो तो इसके लिए आपको में पहले कर्म करने। देखिए, कर्म फल सिद्धांत में भी शब्द में पहले कर्म आता है, फल शब्द बाद में है, और ये एक अटल स्थिति है, इसका कभी खंडन नहीं होता। इसीलिए कर्म फल के साथ सिद्धांत शब्द अक्सर बोल दिया जाता है। इसीलिए हमारे ऋषिगत ग्रंथों में मायातीत महापुरुषों ने आरंभ से ही कुछ ऐसे कर्म कांड रचे ताकि एक साधारण मनुष्य के जीवन में रजोगुण गहरे तल पे उतर नहीं जाए। क्योंकि जब जब रजोगुण गहरे तल पे उतरता है तो फिर मनुष्य तमोगुण में गिरने लगता है। अक्सर हम तमोगुण को 1, रजोगुण को 10 और सतोगुण की स्थिति को 100 कहते हैं, और परमात्मा को 1000 की स्थिति से एक समझाने के लिए परिभाषित कर देते हैं, ताकि मनुष्य 100 से 1000 की जो एक साधना है उस स्थिति विशेष में आध्यात्मिक उन्नति के लिए वो प्रयत्नशील रहे, उसकी साधना करने की एक रुचि जागृत हो। देखिए, ये बहुत ही क्रमवश एक स्थितियां होती हैं। इसीलिए तो आज हमने देखिए आदत के साथ एक स्वभाव शब्द को जोड़ा है। हालांकि आज हमने देखिए कहीं भी संस्कार शब्द नहीं लिखा, क्योंकि अक्सर देखिए एक साधारण मनुष्य इन सूक्ष्म स्थितियों में, विशेष रूप से देखिए संध्या बेला ज्ञान कक्षा में हम कुछ ऊपरी ऊपरी स्तर पर एक साधारण स्थितियों को ही लेने का प्रयास करते हैं, जबकि कहीं कहीं शास्त्रों में तो ऐसा भी पढ़ने में आया है कि स्वभाव रहता तो कारण शरीर में, लेकिन दिखाई नहीं देता। दिखाई कहाँ देता है? सूक्ष्म शरीर में, स्थूल शरीर में। और मैं तो अक्सर यहाँ तक बोल देता हूँ कि एक साधारण मनुष्य की कारण शरीर में जैसा जैसा स्वभाव बना होता है, देखिए मैं अपनी अक्सर चर्चाओं में स्थूल शरीर के स्तर पर होने वाले कर्मों को, क्रियाओं को हम एक आदत से जोड़ते हैं। आदत का अभिप्राय देखिए, जिस स्थिति विशेष को हम बार बार करते रहते हैं वो फिर एक आदत स्थूल शरीर के स्तर पर बन जाती है, और यही आदत का एक सूक्ष्म स्थिति जो मन बुद्धि के स्तर पर जब बन जाती है, देखिए जब मन बुद्धि की भी एक निरंतर स्वीकृति बन जाती है, मिल जाती है, तो फिर यही आदत मन बुद्धि के स्तर पर, यानी कि सूक्ष्म शरीर के स्तर पर, ये एक गहरी हो जाती है। गहरी का अभिप्राय ये स्वभाव की स्थिति है, और कारण शरीर में जब ये स्थितियां पहुंच जाती हैं तो उस स्थिति विशेष को आप पूर्ण स्वभाव को हो या संस्कार भी कह दिया जाता है। क्योंकि कारण शरीर में जैसी जैसी स्थितियां बन जाती हैं, और मैं तो अक्सर साधारण शब्दों में यूं भी कह देता हूँ कि कारण शरीर में जैसे जैसे स्थितियां बन जाती है, संस्कार कहो, स्वभाव कहो, उसके अनुसार फिर मन बुद्धि में आपके बड़े विचार आते हैं, फुरने जागते हैं। शास्त्रों में उसी को ही वृत्तियां नाम कहा गया है। ये जैसे जैसे मन बुद्धि के स्तर पर आती हैं तो फिर यही मन बुद्धि पे उठने वाले विचार, वृत्तियां स्थूल शरीर के स्तर पर पुनः कर्म करवा जाती हैं, और मनुष्य के लगभग 90% कर्म तो स्वभाववश ही होते हैं। गीता में भी भगवान श्री कृष्ण जी ने जब
अर्जुन को बार बार युद्ध करने की एक आदेश दिया कि आप युद्ध करो। तो ऐसी स्थिति विशेष में, आरंभिक स्थितियों में तो देखिए अर्जुन उस युद्ध के लिए मानसिक रूप से तैयार नहीं था। तब ऐसी स्थिति विशेष में गीता में ही भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा कि यदि तुम मेरे कहने से युद्ध नहीं करते, तुम एक निश्चित रूप से आपका जो बना हुआ स्वभाव है वो आपको युद्ध करने को एक मजबूर कर देगा। इसलिए तो हम अक्सर कहते हैं आपके बारे जितने भी देखिए अच्छी आदतें अगर बन गई हैं वो तो एक अच्छी बात है, क्योंकि स्थूल शरीर के स्तर पर जो जो हम स्थितियां अपना लेते हैं फिर वो धीरे धीरे सूक्ष्म शरीर मन बुद्धि के स्तर पर वो एक स्वभाव बन जाता है। या आप यूं कहो कि एक आंशिक रूप से जो सूक्ष्म शरीर की स्थितियां होती हैं वो एक स्वभाव बन जाती है। और स्वभाव के बाद देखिए कारण शरीर में स्थिति जब पक्के तौर पर एक संस्कार रूप में, जिसको कहते हैं कि पूर्ण स्वभाव, मन बुद्धि के स्तर पर आप आंशिक स्वभाव समझ सकते हो और कारण शरीर के स्तर पर पूर्ण स्वभाव कह दो या संस्कार कह लो, एक ही बात है। देखिए हम तो अपनी चर्चाओं में स्थूल शरीर के स्तर पर आदत कहते हैं, मन बुद्धि के स्तर पर यानी कि सूक्ष्म शरीर के स्तर पर स्वभाव कह देते हैं और कारण शरीर के स्तर पर हम इनको संस्कार का नाम दे देते हैं। देखिए शास्त्रों में तो बार बार कहा गया कि बुरे संस्कार बनने मत दो, अन्यथा इनको संवारने में, इनको सुधारने में, इनको दग्ध बीज करने में ये मिला हुआ जीवन भी छोटा पड़ जाता है। देखिए शुभ संस्कार बनाने में और बुरे संस्कार मिटाने में ये पूरा मिला हुआ पूरा जीवन भी आपका बड़ा छोटा पड़ जाता है। ये बहुत ही सूक्ष्म स्थिति है। हो सकता है प्रश्न रखने वाले एक साधारण मनुष्य को इन सूक्ष्म स्थितियों का ज्ञान ना भी हो। देखिए इन सभी स्थितियों पर आपको हमें निरंतर चिंतन करना चाहिए ताकि हम कुसंग से बचें, क्योंकि कुसंग में ही आपकी हमारी आदतें बिगड़ती हैं। ये बिगड़ी हुई आदतें ही कब मन बुद्धि के स्तर पर स्वभाव बन जाती हैं पता ही नहीं चलता। और मेरा तो अपना व्यक्तिगत एक और ऐसा मानना है कि बुरी आदतें आरंभ से ही स्वभाव बन जाती हैं। क्यों? क्योंकि बुरी आदतों में समाज का डर होता है। समाज में देखिए कानूनी तंत्र का भी या सामाजिक स्तर पर भी एक भय की स्थितियां होती हैं। तो ये आरंभ से ही फिर मन बुद्धि उस स्थूल कार्य के साथ जुड़े होते हैं, जबकि अच्छे कार्य करते समय जैसे हम देखिए कर्म कांड करते हैं, यदि हम इनको ज्ञान पूर्वक करते हैं तो फिर हम मन से भी जुड़ जाते हैं, बुद्धि से भी जुड़ जाते हैं। और यदि हम ज्ञान पूर्वक इच्छा अनुसार करते नहीं हैं, केवल समाज में एक साधारण स्थितियों में अपने आप को स्थित रखते हुए समाज में देखा देखी ऊपरी ऊपरी स्तर पर यानी कि लोभ से या भय से करते हैं, मन के स्तर पर बुद्धि के स्तर पर कोई श्रद्धा नहीं होती। अक्सर ये जो कर्म कांड देखिए आप देखते हो ना, कोई त्योहार आ जाते हैं यानी कि पर्व में, कोई जयंती में या कोई ऐसे स्थितियां होती हैं, विशेष रूप से भारत में तो हर 6-6 महीने बाद ये नवरात्रि की स्थितियां आती हैं। इनमें कितने ही मनुष्य देखिए सात्विक बने हुए दिखाई देते हैं, लेकिन ये एक आरंभिक स्थितियां होती हैं। देखिए मनुष्य को सत्संग करना चाहिए, सतोगुण की स्थिति मजबूत बनानी चाहिए, ये ज्ञान पूर्वक बनानी चाहिए ताकि हम सतोगुण में जाएं, वहां रुकें, फिर आगे जो आध्यात्मिक यात्रा है उस पर हम निकल चलें। यदि हम देखिए लोभ से या भय से कर्म कांडों को करते हैं तो हम सत्संग करते हुए दिखाई देते हैं, कर्म कांड करते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन जल्द ही उन स्थितियों में सतोगुण में जाकर जल्दी पुनः अपने संसार में रजोगुण में लौट आते हैं। यानी कि वहां हम रुकते नहीं। जैसे मेहमान कुछ समय के लिए आते हैं फिर औपचारिकता निभाते हुए वापस चले जाते हैं। यानी कि जब तक हम सतोगुण में परिवार का हिस्सा नहीं बनते, देखिए मेहमान अलग स्थिति है और सदस्य बनना एक अलग स्थिति है। इनके देखिए भावार्थ आपको भी समझने होंगे, तभी हम परमात्मा से जुड़ पाते हैं।
अन्यथा देखिए, ये ऊपरी ऊपरी स्तर पर हम जितनी भी सात्विक स्थितियां बनाते हैं, वो आपके हमारे जीवन में अस्थायी रूप से आती हैं, फिर चली जाती हैं, जिसके फलस्वरूप कारण शरीर की स्थितियों में, मन बुद्धि के विचारों की स्थितियों में कोई सकारात्मक परिवर्तन देखा नहीं जाता। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि हम सभी भाई बहनों को श्रद्धापूर्वक सत्संग करते रहना चाहिए, क्योंकि जब तक हम सत्संग करते हैं, हम सात्विक स्थिति अपनी मजबूत बनाने की दिशा की ओर निरंतर बने रहते हैं। और जैसे ही देखिए ये सात्विक स्थिति कमजोर होती है, यानी कि रजोगुण को सतोगुण की लगाम से नियंत्रण में रखो। जैसे हम गाड़ी में ब्रेक अपनी तंदुरुस्त रखते हैं, ठीक ठाक रखते हैं, और गाड़ी चलाते समय भी सावधान रहते हैं, लेकिन हम जीवन की गाड़ी चलाते समय, अपना जीवन व्यतीत करते समय कर्मों की स्थितियों में ढील दे देते हैं, शास्त्रों का अध्ययन करते नहीं, कर्मफल सिद्धांत की बारीकियों को समझते नहीं, तो फिर ऐसी स्थिति विशेष में आपके हमारी जो एक शुभ स्थितियां हैं वो बन नहीं पाती। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि आपको हमें आरंभ से ही सत्संग करते रहना होगा, ताकि आपके हमारी अच्छी आदतें बने, संतुलित जीवन जिए, अनुशासित जीवन जिए, ताकि मन बुद्धि के स्तर पर भी सात्विक स्थितियां मजबूत होने लगे, आपका हमारा स्वभाव शुद्ध होता जाए। और ये निरंतर स्थितियां जब आपके हमारे जीवन में बनी रहती हैं, तो फिर कारण शरीर में शुभ संस्कार बनने लगते हैं। ये शुभ संस्कारों का बनना ही आपके हमारी आध्यात्मिक उन्नति के ये एक शुभ स्थितियां बनने से है। अक्सर मैं कहता हूँ ना कि जैसे जैसे हम अपने कारण शरीर को शुद्ध करते जाते हैं, तो यूं समझो कि आपके हमारी आध्यात्मिक उन्नति के जो बंद दरवाजे हैं वो क्रमशः खुलने लगते हैं। परमात्मा में आपकी हमारी रुचि जागृत होने लगती है। परमात्मा को जानने की एक भीतर से मन बुद्धि के स्तर पर एक जिज्ञासा बनी रहती है। अन्यथा शास्त्रों में तो देखिए, आर्थ भक्त, एक अर्थार्थी भक्त, इनका जिक्र भी आता है। आर्थ भक्त का अभिप्राय तो जब जब आपके हमारे जीवन में दुख आते हैं, तो परमात्मा की ना चाहते हुए याद सहज ही बनने लगती है। और जब जब आपको में कुछ विशेष संसार की स्थितियां एक सुखपूर्वक चाहिए होती हैं, तो भी हम परमात्मा के एक अर्थार्थी भक्त बन जाते हैं। लेकिन आपकी हमारी साधना उस क्षण से आरंभ होती है जब हम जिज्ञासु भक्त बनते हैं, परमात्मा से जुड़ना चाहते हैं, परमात्मा को जानना चाहते हैं। और जिज्ञासु भक्त धीरे धीरे फिर परमात्मा को पाने का लक्ष्य बना लेता है। जिज्ञासु भक्त से आगे की स्थिति क्या है? ज्ञानी भक्त, प्रेमी भक्त। ये सभी स्थितियां देखिए आपको मैं ज्ञानपूर्वक अपने मिले हुए जीवन में समझनी होगी। यानी कि हम सभी भाई बहनों को बुराइयों से आरंभ से ही बचना होगा, यानी कि कुसंग से बचना होगा। और मैं तो सत्संग करने की स्थिति विशेष को अपने जीवन का एक स्वभाव बनाना चाहिए। सतोगुण में जीवन जीना ही आपके हमारे जीवन का एक लक्ष्य बनना चाहिए, ताकि हम रात को जल्दी सो जाएं, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने का आपका हमारा स्वभाव संस्कार बनते हैं, ताकि दिन में जो जो रजोगुण की स्थितियां होती हैं उनमें हम गिरने ना पाए, फिसलने ना पाए, ताकि तमोगुण का संग आपके हमारे जीवन में एक बुराई रूप में पनपने ना पाए। ये सभी स्थितियां तभी बन पाती हैं, तभी हम बुराइयों से बच पाते हैं, जब हम निरंतर श्रद्धापूर्वक सत्संग करते रहते हैं। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में निरंतर बनती जाएं, यानी कि हम निरंतर श्रद्धापूर्वक सत्संग करते रहें, ताकि आपके हमारे मन बुद्धि के स्तर पर फिर चिंतन मनन की स्थितियां बने। ये चिंतन मनन की स्थितियां निरंतर जीवन में बने रहने से फिर कारण शरीर में शुभ संस्कार बनते जाते हैं, और पहले के जो बुरे संस्कार होते हैं वो क्रमशः कमजोर होने लगते हैं, दग्ध बीज होने लगते हैं। और जब पूर्ण स्थिति में ये कारण शरीर शुद्ध हो जाता है, तो फिर जन्म मरण के बंधन से मुक्ति पा, यानी फिर स्थूल शरीर के मरने पे आत्मा मायातीत की स्थिति में होती है, इन तीन शरीरों के बंधन से आजाद हो जाती है, और आध्यात्मिक शरीर की प्राप्ति कर एक लंबे काल के लिए मोक्ष की स्थिति, आनंद की स्थिति को प्राप्त होती है। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां
हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बनना आरंभ हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अब चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक में सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभ रात्रि और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर भी चर्चा संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो तो आपके प्रश्नों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। आप अपने प्रश्नों को जो हमने नई वीडियो प्रश्नोत्तर नाम से आरंभ किए उनमें भी अपने प्रश्न रख सकते हो, जिसमें हम देखिए एक छोटी वीडियो के रूप में 1.5, 2, 2.5 मिनट की वीडियो में हम उन प्रश्नों का उत्तर देने का भी प्रयास करते हैं। तो अब चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। आप सभी भाई बहनों का चर्चा विशेष को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।